शरारत आप ही करते हैं, जरा आप ही बता दें क्या इसका मतलब यह है कि पंजाब हुकूमत नहीं गिरानी, सिर्फ मरकजी हुकूमत गिरानी है? ये ऐसा स्टेटमेंट है कि जिस पर शरारत नेचुरली हो जाती है, इसलिए कि अगर फिर यही मंतिक है तो फिर ये मंतिक विफाक में क्यों नहीं है? भाई विफाक में भी अगर आप उनको टाइम पूरा करने से पहले घर भेज देंगे या अदम एतमाद के बजाय लॉन्ग मार्च के जरिए घर भेज देंगे तो ये आर्गुमेंट तो उसमें भी रेलिवेंट होगा कि इमरान खान साहब ये कहेंगे, ये आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे पूरा कि भाई 70 साल से देखो सबने पाकिस्तानियों 70 साल से उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ था, उसके बाद हम आए, हमें चीज़ों को सुधारना था तो एकदम से चीज़ें नीचे गई क्योंकि हम 70 साल बोझ को सही कर रहे थे, और जैसे ही चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हुई ये माफिया जो मुनज़्ज़म हो गया, माफिया ने मुझे गिरा दिया। तो ये तो कहानी जो है वो विफाक भी हो सकती है। तो ये बहुत अजीब और गरीब बात है। और पीडीएम का जो ये बयानी है इस वक्त एक दूसरे से ही टकरा रहे और अपनी बातों में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है। आज उसमें मेरे ख्याल से एक नए बाप का इजाफा हुआ है। अब मेरे इन अल्फाज को आप तज्जिया कह लें, शरारत कह लें, या आपकी मर्जी। बुखारी साहब आप भी अगर शरारत करना चाहें इस पर यह बताइएगा कि मरकजी हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, उसको गिराना जरूरी है वरना मुल्क ठीक नहीं होगा, और मुल्क को बचाने के लिए उसको गिराना जरूरी है। लेकिन सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही, उसको अपने बोझ से गिरने दो, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से शरारत करना वाजिब हो गया है, जरूरी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, ये सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद से ये बात उनको अच्छी तरह से पता है कि हुकूमत जो है इन हाउस कोई भी मूवमेंट करने से पार्लियामेंट के अंदर तो गिरने से रही है, तो उनके बस की बात नहीं है। चाहे उनके पास नंबर है चाहे नहीं है, चाहे उनकी 4 की मेजोरिटी है चाहे उनकी 10 की मेजोरिटी है, हाउस के अंदर ये ना पंजाब हुकूमत गिरा सकते हैं ना ही ये सेंटर की हुकूमत गिरा सकते हैं। तो एक तो इसके बारे में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। आप इसको शरारत समझ लें, आप इसको सच कह लें, आप इसको मेरी दरफुंतनी कह लें, जो मर्जी नाम दे लें। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन सर जो केस बनता है ना, ये एक हुकूमत गिराने का कोई केस बनाया जाता है, और वो केस अब तक का कम से कम मुस्लिम लीग नून का कि ये हुकूमत नाकाम है, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, मुल्क डूबता जा रहा है, और यही केस पंजाब के खिलाफ था। लेकिन पंजाब के खिलाफ वही केस हुकूमत गिरने का सबब नहीं बनेगा, इस्लामाबाद की हुकूमत या मरकज की हुकूमत गिरने का सबब बनेगा। ये रोज क्या जब ये आपस में मशवरा नहीं करते कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमने एक हुकूमत गिरानी है, दोनों गिरानी है, क्योंकि अगर इलीगल है, अगर धांधली ज़्यादा हुकूमतें हैं तो वो तो दोनों हुकूमतें धांधली ज़्यादा होंगी। ये कैसे हो गया कि एक धांधली ज़्यादा हुकूमत गिरानी है दूसरी नहीं गिरानी? काशिफ, मेरे ख्याल से आप मुझे मजबूर कर रहे हैं दूसरी शरारत करने पे, और दूसरी शरारत यह है कि इसके अंदर इसका मतलब यह है कि ये एक इकरार मौजूद है इसके अंदर इनबिल्ट के पंजाब की हुकूमत को ऐसी खास गड़बड़ नहीं कर रही, वो ठीक है, सिर्फ हम सेंटर फोकस करेंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए, हाउसेस के अंदर रहते हुए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के ना पंजाब की हुकूमत गिरा सकते हैं और ना ही ये सेंटर की गिरा सकते हैं। तो ले दे के इनके पास वही ऑप्शन है जिसके ऊपर इस वक्त पूरी की पूरी अपोजिशन जा रही है। लेकिन उसके अंदर से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अगर आप मुझे इजाजत देंगे 1 मिनट के लिए, कोई कह रहा है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो क़यादत छोड़ रहे हैं पीडीएम की, कोई सवाल पूछ रहा है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान को शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया गया, कोई पूछ रहा है मरीम नवाज क्यों नहीं जा रही हैं। तो देखें, हमारे मुआशरे में तो इस किस्म का एक गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि आप एक तहरीक का मुश्तरका तौर पे हिस्सा हैं, आप सुबह से शाम तक मिल के मुशावरतें कर करके एक दूसरे से थक नहीं रहे हैं, लेकिन एक इतने अहम इवेंट के ऊपर आप 2 मेजर पार्टनर जो हैं उनको बुला नहीं रहे हैं, तो सवाल तो उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये है कि बहुत ही गुमगू किस्म की सूरत हाल है इस वक्त पीडीएम की भी और पीडीएम से मुंसलिक ये जो लीडरान है इनकी भी। अब महद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं एक और